हेलो फ्रेंड्स, सभी को रश्मि का सादर नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ जो कि मेरे चिंतन का बहुत प्रिय विषय है, जिसके बिना मुझे भोजन हजम नहीं होता। इस चिंतन के बिना वो ये कि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं कि ज़िंदगी में हम जो इतनी भाग दौड़ करते हैं, सुबह से लेके रात तक भागना भागना भागना, बस कभी इसके लिए कभी उसके लिए, कभी इस इच्छा की पूर्ति कभी उस इच्छा की पूर्ति, मतलब जीवन में भाग दौड़ के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो ये इतनी भाग दौड़ आखिर क्यों? सिर्फ सुख के लिए। हर कोई सुखी होना चाहता है, सबको सुख प्रिय है, दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। हर कोई दुख से दूर भागना चाहता है, लेकिन सारे प्रयास सुख के लिए करने के बावजूद भी हमारे सारे प्रयास दुख के लिए होते हैं। पता है ये बात? किसी को भी नहीं पता होगा। सारे प्रयास दुख के लिए होते हैं। अजीब लगी ना ये बात? नहीं लगी होगी सुनने में कि कैसी बातें करती है ये। हम तो सारा दिन इतनी मेहनत करते हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, हमारा मानसिक और शारीरिक सारा परिश्रम सिर्फ सुख के लिए होता है, और हम सुखी दिखते भी हैं। जैसे भूख लगी तो खाना मिल गया बढ़िया बढ़िया, तो हम सुखी हो गए, है ना। मीठे की इच्छा हुई, मीठा मिल गया मनपसंद, तो हमने अपने को सुखी माना। नींद आई, बढ़िया बढ़िया बिस्तर मिल गए, एसी कूलर हीटर मिल गए, तो हमने अपने आप को सुखी माना। वास्तव में सुखी लगते हैं हम तो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वास्तव में हमारा भ्रम है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी को 99 100 फीवर हर समय बना रहे, हर समय, तो उसको उसी फीवर में उसी रूप में रहने की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो उससे हट कर के भी कोई स्वास्थ्य होता है उसको समझ नहीं पाता वो इंसान। वो बस उसी में सुख मान करके शरीर का एक नॉर्मल स्वभाव, उसको बॉडी का उतना ही एक टेम्परेचर मान के उसी में जीता चला जाता है। तो यही हालत हमारी है। जो दुख है ना, यहाँ पर तीव्र दुख को तो हम दुख मानते हैं और उससे छूटने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जो थोड़ा दुख होता है ना, उसको हम दुख नहीं मानते। या यूँ कहो, किसी के शरीर में थोड़ा थोड़ा दर्द हर समय बना रहता हो तो वो बॉदर नहीं करती। लेडीज़ खास करके वो अवॉइड करती हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, बहुत अवॉइड करती हैं अपने आप को। तो उसी को वो एक आदत सी बन जाती है, तो उन्हें वो दर्द नहीं लगता। दर्द कब लगता है? जब वो बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है, जो तब उनको पता चलता है कि मेरे शरीर में बहुत दर्द है, सहन नहीं हो पा रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जिसे हम सुख कहते हैं ना, वो वास्तव में सुख नहीं है। किसे कहते हैं हम सुख? पता है? बाहर में सब सुख सुविधाओं का मिल जाना, अच्छा घर परिवार, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, अच्छे पेरेंट्स, है ना, ये सब का मिल जाना, खूब धन दौलत मिल जाना, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, बंगले, इन सब का मिल जाना हमें सुख लगता है। लेकिन इनके पीछे हम छुपे हुए दुख को नहीं समझ पाते। तब समझ में आता है जब इनका वियोग होता है, या ये थोड़ा सा भी हमारी इच्छा के प्रतिकूल वर्तने लगते हैं मीन्स कि बोलने लगते हैं, सोचने लगते हैं या कार्य करने लगते हैं, तो वो हमें वही रिश्ते जिनमें हमने सुख माना था वो हमें दुख लगने लग जाते हैं और हम छूटने के लिए तड़पड़ाते हैं। यही कारण है कि लव मैरिज होने पर भी तलाक होते देखे जाते हैं। कितना माँ बाप का विरोध करके लड़का लड़की आपस में शादी करते हैं, कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं, लेकिन 1 2 4 साल के बाद पता चलता है उनका तलाक हो गया। क्यों हुआ ऐसा? पता है इसका कारण क्या है? वास्तव में हम अपनी हर एक इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं। एक भी इच्छा हमारी अधूरी हो जाए ना, पूरी ना हो, तो हमें ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना दुखों का पहाड़ हम पर टूट गया है ना, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता ना, हर एक इच्छा तो पूरी हो नहीं सकती किसी की भी। अगर हम एनालाइज़ करें तो पूरे दिन भर में हमारे अंदर जितनी इच्छाएं चलती हैं ना, उनमें से 90%, 90 क्या, मैं तो 99% कहूँगी, पर चलो दुनिया की नज़र के हिसाब से देखें तो 90% मान लेते हैं। तो 90% जो इच्छाएं हैं ना, उनका कोई बेस नहीं होता।
बेकार होती हैं। जैसे आकाश में फूल की कल्पना ही है ना, आकाश में फूल हो नहीं सकता, लेकिन कल्पना है सिर्फ। उसी तरह हर एक इच्छा की पूर्ति होना, चाहना, वो केवल हमारी कल्पना है, वो उसका रियलिटी के साथ कोई संबंध नहीं है, पता है। और इसीलिए हम दुखी होते रहते हैं, क्योंकि इच्छा नहीं पूरी होती। लेकिन ये चीज़ सिर्फ हम पर लागू नहीं पड़ती है ना, ये चीज़ सामने वाले पर भी तो लागू पड़ती है। मान लो एक पत्नी है, वो अपने पति से ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं करती है, या एक दो भी इच्छाएं हैं उसकी जो पूरी नहीं हो पा रही हैं पति के द्वारा, तो उसे पति बहुत बुरा लगने लग जाता है। उसे लगता है हाय राम, मेरे कौन से जन्मों का पाप फला है, कैसे मैंने खोटे कर्म करे थे कि मुझे ऐसा साथी मिला जिसे मेरी परवाह ही नहीं है। इतना जजमेंटल हो जाती है वो पत्नी कि इसे तो मेरी परवाह ही नहीं है। सेम हालत पति की भी है, वो उसका भी यही है। वो भी अपनी पत्नी से जरा सी भी इच्छा, मतलब 1000 इच्छाएं वो पूरी कर देगी, अगर एक इच्छा अधूरी रह गई तो उसके लिए भी वो पत्नी बुरी हो जाती है, जैसे उससे बुरी औरत ही कोई दुनिया में ना हो, ये उसका जजमेंट हो जाता है। तो और अब ये देखें कि अगर हमारी इच्छा सामने वाले के द्वारा पूरी नहीं हो पा रही, तो क्या हम उसकी हर इच्छा पूरी होने में समर्थ हैं? हम भी तो पूरी नहीं कर पा रहे ना उसकी हर एक इच्छा, तो उसकी भी तो हमसे कुछ इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। तो जब हम उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे, तो वो भी हमारी कैसे कर देगा, है ना। पहली बात तो ये, बहुत आगे जाएंगे तो बहुत सैद्धांतिक बात हो जाएगी, उसमें तो यह आएगा कि एक वस्तु दूसरी वस्तु का कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी, मतलब कुछ भी, एक तिनका भी नहीं आत्मा हिला। हम जीव हैं, हम जीव एक आत्मा, एक तिनका भी नहीं हिला सकते। और एक तिनका क्या, एक पहाड़ जैसा भी कोई समर्थ व्यक्ति आ जाए तो वो, हम अगर हमारे भाग्य में नहीं है तो हमारा इतना सा भी रत्ती भर भी ना भला ना बुरा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अभी मैं उस सिद्धांत पर नहीं जा रही हूँ, अभी मैं बहुत मोटी और लौकिक बात कर रही हूँ कि वास्तव में हम एनालाइज़ करें। देखो, शादी करते हैं, क्यों करते हैं? लड़का सोचता है कि मैं कमा के लाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा जॉब पे या व्यापार पे, तो मेरी वाइफ पीछे से मेरे घर संभालेगी, मेरे भोजन आदि की व्यवस्था करेगी, मेरी सुविधाओं की, मेरे आराम की व्यवस्थाएं करेगी, है ना, और भी जो उसकी सेक्सुअल फीलिंग्स हैं उनको पूरा करेगी। इस तरह से यही बातें सेम पत्नी सोचती है। वो सोचती है कि पति मेरा ध्यान रखेगा, कमा के लाएगा, मैं अपनी सब इच्छाएं पूरी करूंगी, उसके राज में जो माँ बाप के राज में नहीं हो पाई, अधूरी रह गई, तो मैं वहाँ पूरी करूंगी। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को अपने सुख का कारण मान करके शादी करते हैं, ठीक है। लेकिन होता उल्टा है, सुखी होने के बजाय दोनों दुखी हो जाते हैं और एक दूसरे से दुखी हो जाते हैं। कारण फिर फलस्वरूप क्या होता है, फिर नौबत तलाक तक आ जाती है। तो क्यों? क्योंकि कर्ता बुद्धि हमारी, पता है, हम सुख के लिए बाहर के विषयों में दौड़ते हैं। जैसे हिरण होता है ना, ये कहानी सबको पता है। हिरण के अपने पेट में, अपनी नाभि में कस्तूरी छुपी होती है, जिसकी महक उसको हर समय आती रहती है। और लेकिन वो उससे अनजान होने के कारण उस महक को ढूंढता ढूंढता जहाँ जहाँ तक वो महक जाती है वो वहाँ तक भागता जाता है, जबकि वास्तव में वो महक उसके अंदर से आ रही है, इसलिए कभी एंड नहीं आ पाता। तो भागता जाता है, भागता जाता है। महक का तो एंड आएगा भी कैसे? वो बाहर होगी तो एक स्टेज पर आकर एंड आ जाएगा, बाहर तो होती नहीं है। भागता जाता है, भागता जाता है, भागते भागते अल्टीमेटली प्राण गंवा देता है। यही हालत हमारी है। हमें हर इच्छा में सुख 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 की कल्पना होती है, फलस्वरूप भागते जाते हैं, भागते जाते हैं। अब ये जो सुखी होने की जो इच्छा आ रही है ना अंदर से, यही हमारे अपने स्वरूप को, सुख स्वरूप को दर्शाती है। कि जैसे कि सुख की इच्छा माने सुख की गंध आना। लेकिन हम हिरण की तरह बाहर के विषयों में भागते जाते हैं, भागते जाते हैं कि कभी इसमें सुख माना, कभी उसमें सुख माना। कोई इच्छा पूरी हो गई तो बड़े खुश हो गए कि जी हम तो बड़े सुखी हैं, और अगले ही पल अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाई तो हमसे बड़ा दुखी तो इस दुनिया में कोई दिखता ही नहीं ना, होता ही नहीं है ना वास्तव में हर एक के लिए। तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये है असली हमारे भ्रम की कहानी, जहाँ से हम हर समय दुखी बने रहते हैं। तो जब इच्छा पूरी हुई, वास्तव में क्या उस समय भी हम सुखी हुए? जब इच्छा पूरी नहीं होती तब तो सबको समझ आता है कि हम बड़े दुखी हैं। लेकिन जब इच्छा पूरी हुई तब भी हम सुखी नहीं होते हैं। वो क्या होता है, जैसे किसी को कोई बीमारी आ गई, कोई रोग आया, बुखार आ गया,
या जैसे अस्थमा है, मुझे अस्थमा है बहुत पुराना, तो जब मैं इन्हेलर लेती थी या फिर मैं कोई दवाई लेती थी किसी भी प्रकार की, तो थोड़ी देर के लिए वो अटैक में आराम आ जाता था। तो मैं बड़ी चैन की सांस लेती थी, है ना, जैसे बहुत सुखी हो गई मैं, मुझे बड़े दर्द से, बड़ी दुख से राहत मिल गई। लेकिन नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं होता। वो बीमारी अंदर बनी हुई है, हम इस बात को भूल जाते हैं। जब तक वो बीमारी अंदर बनी हुई है, भ्रम की बीमारी, बाहर में सुख खोजने की बीमारी, जब तक वो बनी हुई है तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते और नहीं हो सकते। 3 काल में नहीं हो सकते, ना पहले हुए, ना आज हो रहे हैं, ना कभी हो पाएंगे। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी नज़र बाहर से हटानी पड़ेगी, है ना। तो ये जो इच्छा, हाँ मैं कह रही थी, जो इच्छा की पूर्ति हुई ना हमारी, वो उस औषधि की तरह हुई जो मैंने अस्थमा के एग्जाम्पल पे ली, इन्हेलर की तरह से। कि इच्छा जब आती है ना तो जीव बहुत दुखी होता है, मन बहुत दुखी होता है हमारा, किसी भी बेचैन इतने हो जाते हैं मन से, वचन से, काया से, बस उस इच्छा की पूर्ति करने पे ही व्याकुल हो जाते। किसी तरह पूरी होनी चाहिए इच्छा, पूरा प्रयास उस इच्छा, एक इच्छा के लिए लग जाता है हमारा, और वो पूरी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि भाग्य में नहीं है, हर इच्छा पूरी हो भी नहीं सकती ना, किसी की भी नहीं हो सकती। 90% इच्छाएँ पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए हम दुखी बने रहते हैं, हर समय दुखी बने रहते हैं। तो ये बात है कि जब इच्छा उत्पन्न हुई तो दुख लेकर के उत्पन्न हुई। मेन पॉइंट ये कहना है मुझे कि हर इच्छा के पीछे दुख का एक शूल, एक कांटा चुभता हुआ आता है। तो वो कांटा हमें जब तक चुभता रहता है ना, तब तक हमें तकलीफ़ होती रहती है। जैसे कहीं शरीर में कोई कांटा चुभ जाए, फांस चुभ जाए, तिनका चुभ जाए, तो जब तक वो निकल नहीं जाता हमें चैन नहीं आता। दांत में खाते समय कुछ तिनका अटक जाए तो कितनी बेचैनी होती है, जब तक वो निकल नहीं जाता ना किसी प्रकार, हमें चैन नहीं आता। वही हालत यहाँ है कि इच्छा जब उत्पन्न होती है, किसी भी प्रकार की लगा लो, वो दुख लेकर उत्पन्न होती है। तो बस फ़र्क ये पड़ता है कि जब उत्पन्न हुई तब थोड़े कम परसेंटेज के साथ थी दुख उसमें, तो हम थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं उसको। लेकिन जैसे जैसे वो इच्छा बढ़ती जाती है, उसमें दुख का परसेंटेज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी बेचैनी, हमारी आकुलता भी बढ़ती चली जाती है। और हम उसके जितनी इच्छा प्रबल होती जाती है, मतलब कि जितना दुख बढ़ता चला जाता है, उतने ही हमारे प्रयास बाहर की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और अगर नहीं पूरे हो पाते तो हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं सामने वाले के साथ, मायाचारी भी करते हैं कि किसी प्रकार मायाचारी से ही हमारा काम हो जाए। कभी माया, और कभी पूरी हो जाती है तो मान करते हैं, बहुत ज़्यादा अहंकार में भर जाते हैं कि जैसे हमसे अधिक बलवान कोई है ही नहीं, हमसे अधिक भाग्यशाली कोई है ही नहीं, जो है सर्वे सर्वा हम ही हैं बस। इस तरह के हमारे परिणाम होने लग जाते हैं। और तो कहने का मतलब कि जो इच्छा की गंध आ रही है, तो ऐसे जो तीव्र दुख रूप इच्छा जब उत्पन्न होती है, तो उसमें अगर हम इन्हेलर की तरह से थोड़ी बहुत उसकी पूर्ति, जैसे मानो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे भूख लगी हमें बड़ी तेज़, ठीक है, तो थोड़ी देर तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर नहीं कहते कि भैया अब नहीं सहन होती, थोड़ा और जल्दी करो, जल्दी कुछ खाने के लिए लाओ, अब बिल्कुल सहन नहीं हो रही है भूख। तो ये हो गई दुख, हमारी इच्छा रूपी दुख की तीव्रता, उसकी परसेंटेज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जैसे ही हमें खाने को मिलता है तो वहीं एक चैन की सांस आती है कि बस अब हमें शांति पड़ गई। जैसे इन्हेलर लेने के बाद मुझे चैन पड़ जाता है ना कि बस अब सांस आ गई, नॉर्मल है ना, तो वो चीज़ है। तो ये जो इच्छा की गंध आ रही है ना निरंतर हमारे अंदर से, ये जो गंध है ये कस्तूरी की स्मेल की तरह है। मृग के अंदर जो कस्तूरी है उसकी स्मेल की तरह से है। हर समय सुखी होने की इच्छा, सुखी होने की इच्छा, हर समय सुखी होने। वास्तव में हमें किसी चीज़ को खाने की, कुछ मूवी देखने की, कहीं घूमने जाने की उसकी इच्छा नहीं होती, वास्तव में सुखी होने की इच्छा होती है। तो और हमने वो सुख है ना बाहर में ढूंढा हुआ है, और बाहर में तो अनंत विषय हैं, इनफाइनाइट विषय हैं। तो कब एक से पूर्ति नहीं होती तो दूसरी तरफ भागते हैं, दूसरी से पूर्ति नहीं होती तो तीसरी तरफ भागते हैं। इस तरह भागते रहते हैं, पांचों इंद्रियों के विषयों में दौड़ते रहते हैं। तो अगर इनमें सुख होता तो हम एक बार किसी वस्तु से सुख मिलने के बाद
दोबारा उसकी तरफ नहीं भागते, लेकिन हम फिर भागते हैं। और इसके अलावा एक ही वस्तु जो आज हमें सुख देने वाली लगती है, कल को वही वस्तु से हमें दुख भी होता दिखाई देता है। ऐसा हर एक ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। वही चीज़ जो आज बड़ी सुखकारी लग रही है, वही हमें कल को इतनी दुखी करने वाली लगती है कि हम उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। चाहे चेतन वस्तु हो चाहे अचेतन वस्तु हो, हम देखने को तैयार नहीं होते हैं उसकी तरफ। तो इससे ये पता चलता है कि इन विषयों में सुख नहीं है। और ये जो सुखी होने की इच्छा आती है ना, ये हमारे ही अंदर हमारे सुख स्वभाव को दर्शाती है कि मेरे ही अंदर सुख भरा है। और हर धर्म में कहा भी जाता है कि तेरे ही अंदर सुख है, तेरे ही अंदर परमात्मा है। परमात्मा माने कि तू स्वयं परमात्मा है, तू स्वयं सुख स्वभावी है। अपने को देख तो तू सुखी हो जाए, बाहर में देखना बंद कर। तो यही सुखी होने का मार्ग है। तो अगर हम इस रहस्य को समझ लें ना कि जो सुखी होने की इच्छा आ रही है ना, ये इच्छा के रूप में ये वास्तव में मेरे ही अंदर के स्वभाव को दर्शा रही है। जैसे हींग होता है ना, हींग की महक हींग में से आ रही है ना, कहीं बाहर से तो नहीं आती है ना, डब्बी में से तो नहीं आती। डब्बी में से भी अगर डब्बी खोलते ही महक आती है तो भी हम यही कहते हैं कि इस डिब्बी में हींग रखा हुआ है, मतलब उसकी स्मेल से वो वस्तु की प्रसिद्धि होती है। इसी तरह से यहाँ हमें हर समय जो सुखी होने की इच्छा आती रहती है ना, कभी इससे सुखी कभी उससे सुखी, तो वो इच्छा ही हमारे सुख स्वभाव को दर्शाती है। वो जो सुखी होने की इच्छा के रूप में जो एक महक आ रही है हमें हर समय, वो महक हमारे ही स्वभाव को दर्शाती है। ये दर्शाती है कि तेरे ही अंदर सुख भरा हुआ है, कहीं बाहर सुख नहीं है। अगर बाहर सुख होता तो जैसे अब हमने कोई सब्जी बनाई है ना, तो या मिठाई बनाई, तो मिठाई में से घी की और मीठे की महक आती है, क्योंकि उसके अंदर जो है उसी की तो महक आएगी ना, जो नहीं है उसकी तो आ नहीं सकती। उसमें चरपरा नहीं है तो चरपरे की महक नहीं आएगी, है ना। उसमें खट्टा नहीं है तो खट्टे की भी महक नहीं आएगी, जो है वही उसी की महक आएगी। तो इसी तरह हमारे अंदर हर समय सुख 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 का झरना चल रहा है। हम बने ही सुख से हैं, तो हमारे अंदर से हर समय सुख की इच्छा के रूप में वो सुख की ही महक आती है। और बस यह है कि हम उस सुख की लहर को पकड़ लें, अगर उस इच्छा रूपी लहर को अगर पकड़ लें कि ये तो हम सुख का मार्ग अपने अंदर पा सकते हैं। अब उसके लिए फिर बहुत लंबी चर्चा है, अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अभी तो मैंने एक भूमिका बनाई है, आगे आगे फिर हम धीरे धीरे क्रम से खोलेंगे कि अपने इस सुख स्वभाव को हम कैसे पहचानें, कैसे पाएं, वहाँ तक कैसे पहुँचें। आँख बंद करके बैठ जाने से मेडिटेशन नहीं होता, उससे अपना आत्म स्वभाव नहीं मिलेगा। उसके लिए भी कुछ करना होगा। उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिम्टम होता है हर चीज़ का। जैसे बाहर में एक चीनी पाउडर है, एक नमक है, एक डिटर्जेंट पाउडर है, सब एक जैसे लग रहे हैं देखने में, खाने का सोडा है, सब कुछ एक जैसा लग रहा है, लेकिन सबके लक्षण अलग अलग हैं। तो उन लक्षणों से हम उस वस्तु को पहचानते हैं। इसी तरह यहाँ अपने आत्मा को पहचानने के लिए हमें भी आत्मा के लक्षण को पहचानना पड़ेगा, और जिन कर्मों से हम बने हैं उन कर्मों के भी लक्षण को पहचानना पड़ेगा। तब जाकर के भेद ज्ञान होगा। भेद ज्ञान माने दो वस्तुओं की सिद्धि। अभी तक हमने दो वस्तुओं में एक वस्तु की सिद्धि की हुई है, यही हमारे दुख का कारण है। जब दो में दो की सिद्धि हो जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि ये दो हैं, वास्तव में एक नहीं है। ये शरीर और आत्मा दो हैं, एक नहीं है। अभी हमने सिर्फ ज्ञान में माना है, ऊपरी तौर पर मानता है, हर कोई कहता है, लेकिन गहराई में उतरकर उसका अनुभव नहीं किया है। मेडिटेशन में बैठते हैं, अंधेरा दिखता है, थोड़ी देर के लिए विकल्प शांत हो जाते हैं, तो बड़े आनंदित होकर अरे बड़ा आनंद आया, हमें तो प्रकाश दिखा, ये दिखा, वो दिखा। अरे नहीं, ये सब नहीं है सुख, ये सब नहीं है आत्मा का सुख स्वभाव। ये बताएंगे, कभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और मैंने ये वीडियो बनाने का क्रम भी इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि सब जगत बहुत दुखी है। मैं देखती हूँ, मैं भी कभी बहुत दुखी होती थी, लेकिन सच कहती हूँ आज मुझसे ज़्यादा सुखी मैं किसी को नहीं पाती। मुझे किसी चीज़ से बेचैनी नहीं होती। अगर थोड़ी हो भी जाती है ना कभी, आदत के अनुसार, जो एक आदत पड़ी हुई है शुरू से, उसके कारण अगर थोड़ा सा कभी दुख महसूस भी करती हूँ तो बहुत जल्दी हटा देती हूँ उसको, फिर मस्त हो जाती हूँ। मैं बिल्कुल बॉदर नहीं करती। 64 की मैं हो गई हूँ और बड़ी मस्त रहती हूँ। मुझे कोई, बल्कि जब मैं यंग थी ना तो मैं बहुत दुखी रहती थी, बहुत परेशान हो जाती थी मैं भी, क्योंकि हर एक की लाइफ में समान घटनाएं होती हैं। थोड़ा बस एक घटनाओं का तरीका और एक
कारण थोड़े बहुत बदल जाते हैं, बाकी सबके जीवन में एक सी घटनाएं रहती हैं, कभी किसी के कम किसी के ज़्यादा। तो मैं भी कोई अलग तो नहीं हूँ ना आप सबसे, तो मेरे जीवन में भी रहता भी है आज भी। लेकिन पहले मैं दुखी हो जाती थी, रोने बैठ जाती थी, कई कई दिन तक रोती थी, पता है सच कह रही हूँ, खाना छोड़ देती थी। लेकिन आज कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, सीरियसली कह रही हूँ, कोई मुझे दुखी करके दिखाए नहीं कर सकता। दुख अगर मेरे पास आएगा ना, वो खुद दुखी होके चला जाएगा, रो के चला जाएगा, कहेगा अरे यार मैं किसके संग में माथा फोड़ने आ गया, इसके पास तो इतनी खुशियाँ हैं कि इसे बाहर का कुछ भी ना मिले तो भी ये खुश है। सच बता रही हूँ, मतलब क्या है यार, अब कोरोना ने तो इतना अच्छा सिखा दिया कि पेट भरने को सिर्फ कुछ चाहिए। ये हम लोग क्या करते हैं, अब राग से खाते हैं, भूख से नहीं खाते। अगर भूख लगी है तो कुछ भी खा करके पेट भरा जा सकता है, लेकिन नहीं, हमें तो पकवान चाहिए, 36 व्यंजन चाहिए। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके कारण शरीर में रोग आते चले जाते हैं। देखिए मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी, मैं कोई बहुत बड़ी फ़िलासफ़र नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ी वक्ता नहीं हूँ, लेकिन बस एक तड़प है मन में कि दुनिया समझ सके। और मैं फ़ेसबुक पर थी, मैंने अभी 1 साल से फ़ेसबुक छोड़ दिया है। मैं पहले जब फ़ेसबुक पर थी तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स मुझे आज भी कहते हैं कि रश्मि जी आप प्लीज़ लिखना बंद मत कीजिए। मैं लिखती थी, मेरी 2-3 बुक्स भी पब्लिश हुई हैं। यही अपना दैनिक जीवन से टॉपिक्स उठा करके उनको आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में मैं उसको प्रेजेंट करती थी। लेकिन मैंने सब छोड़ दिया था। मैंने कहा नहीं, मुझे लगता था मेरा अपना नुकसान हो रहा है, मुझे अपने लिए जितना एकांत, जितनी शांति का जीवन मिला है, मैं उससे हट रही हूँ लिखने के चक्कर में, तो मैंने बंद कर दिया था। लेकिन आज भी मेरे फ्रेंड्स बहुत कहते हैं कि नहीं रश्मि जी आप छोड़ो, नहीं लिखो। तो मैं लिख तो नहीं सकती हूँ अब, क्योंकि अब मैं 64 की हो गई हूँ, तो ऑब्वियसली मोबाइल पे लिखने में आंखों पे बहुत प्रेशर आता है, गर्दन दुखती है, अंगूठे दुखने लग जाते हैं। नहीं दुखते अभी तो दुख सकते हैं ना आगे आगे, तो मैंने इसलिए वो काम ही छोड़ दिया जिससे मेरी हेल्थ पर बैड इफ़ेक्ट आए। तो मैं बहुत खुश ज़रूर रहती। तो वो कहते हैं रश्मि जी आप प्लीज़ मत छोड़ो, आपसे हमें बहुत सीखने को मिला, आपकी ज़िंदा दिली से हमें बहुत सीखने को मिलता है। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत अभी 2 दिन पहले भी मोटिवेट किया, मेरी एक फ्रेंड ने, कि नहीं तुम प्लीज़ करो। तो मैंने इसलिए मोटिवेट होकर के मैंने ये एक प्रयास शुरू किया है कि अगर मेरे इन एफ़र्ट से कोई एक भी व्यक्ति अगर सुखी हो जाता है, सचमुच उसकी टेंशन्स हट जाती हैं जीवन से, और वो सच्चे मायने में महसूस कर सकता है कि अरे हाँ ये सब बेकार है, क्या रखा। अब देखो सुशांत सिंह को देखो, क्या किया, पागलपन, क्या कमी थी उसके पास, कुछ भी कमी नहीं थी, रुपया पैसा शोहरत सब कुछ था, लेकिन फिर भी मन में चैन नहीं था। तो यही मुझे कहना है, यही समझाना है कि इन बाहर की चीज़ों में, सुविधाओं में सुख नहीं है। थोड़ी देर के लिए ये आराम दे सकती हैं, भूख लगने पर पेट भर सकती हैं, शरीर में कोई और कष्ट आने पर क्षणिक आराम दे सकती हैं, लेकिन सुख नहीं दे सकती ये हमें। सुख में और सुविधाओं में, क्षणिक आराम में बहुत बड़ा अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। जिसकी ये बात समझ में आ जाएगी ना, वो ज़िंदगी में कभी दुखी नहीं होगा, इस जन्म में नहीं, अगले जन्मों में भी नहीं, कभी दुखी नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने वो चीज़ की है अपने जीवन में, इसलिए मैं इतनी गारंटी से कह पा रही हूँ। आपको मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा कितनी प्रफुल्लित हूँ मैं। मतलब 40 नहीं, मैं कॉलेज टाइम में थी तब से मुझे अस्थमा था, और शादी के बाद तो इतना सीवियर हो गया था कि महीने में 20-20 दिन मैं बेड पे रहती थी, पता है। इंजेक्शन तक लगते थे मुझे, डिपिंग के साथ में, ग्लूकोज में डिपिंग करके मुझे इंजेक्शन लगते थे। ऑक्सीजन पर भी आ चुकी हूँ मैं, एक बार ऑक्सीजन लगा है ज़िंदगी में बस। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि अब मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को नहीं बिखरने दूंगी इधर उधर। सिर्फ मेरी ज़बान के चटखारे की वजह से सब इतना सफ़र कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, नहीं, मैंने उस दिन से अपनी ज़बान पे काबू किया, अपनी बहुत सी बुरी आदतों पर काबू किया, जिसके कारण आज मैं आपके सामने हूँ और इतनी प्रसन्न हूँ। मेरी बहनें भी मेरी बहुत तारीफ़ करती हैं कि तू वो वाली बच्ची नहीं है जो पहले होती थी। सच कह रही हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, कभी मुझ में ईगो भी नहीं आए इस तरह। मैं बहुत सावधान रहती हूँ कि मेरे अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए, ऑनेस्टली बता रही हूँ, और आने भी नहीं दूँगी। बस ये है कि हाँ सब लोग सुखी हो जाएं, बस ये इच्छा ज़रूर एक मन में आती है, और उसी के कारण ये प्रयास हो रहा है। तो होपफुली आप लोग सुनिए, समझिए, चिंतन कीजिए। कुछ नहीं समझ आए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछने के लिए फ्री हैं।
मैं बनेगा जहाँ तक जवाब देने की कोशिश करूँगी और अपने एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहूँगी सच मायने में कि कोई एक भी अगर सुखी हो जाए तो मेरा ये प्रयास सफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप सब बहुत खुश रहें, बहुत खुश रहें। सुविधाएं रहें या ना रहें, लेकिन मन की खुशी ज़रूर रहे आप लोगों के साथ, ये मैं चाहती हूँ। बाय बाय।